हेलो साथियों, मैं प्रियांशु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिहाज से, तो यहाँ से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ अल्फ़ाबेट्स की, अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ, वर्णमाला की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि किसी भी लेटर का लेफ़्ट साइड से उसकी पोजीशंस क्या होती है, किसी भी लेटर की उसकी राइट साइड से उसकी पोजीशंस क्या होती है, ये हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या एक्चुअल में पता होना चाहिए कि भाई किसी भी लेटर की लेफ़्ट साइड से उसकी पोजीशन क्या होती है या फिर किसी भी लेटर की राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर नोट में एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी लेटर के लेफ्ट साइड तथा उसकी राइट साइड पोजीशन का जो योग होता है वो कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई भी लेटर हो A to Z, जैसे अगर मैं बात करूँ जी की, तो जी का अगर लेफ़्ट साइड से इसकी पोजीशन कितनी है, लेफ़्ट से इसकी है 7। ठीक, लेफ़्ट से अगर इसकी पोजीशन 7 है और अगर मैं राइट से इसकी पोजीशन की बात करूँ तो राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी है, 20 है। ठीक, अब इसका दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 27 होगा। कितना होगा, 27 होगा, क्योंकि 7 और 20 का जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर कोई भी लेटर्स ले लें, जैसे कि अगर मैं एम को उठा लेता हूँ, तो एम का अगर लेफ़्ट साइड से इसकी पोजीशन कितनी है, 13 है। लेफ़्ट साइड से अगर इसकी पोजीशन कितनी है, 13 है। और अगर एम की राइट साइड से इसकी पोजीशन की बात करूँ तो ये कितनी है, 14 है। कितनी है, 14 है। इसका भी योग कितना होगा, 27 होगा। इसी प्रकार से अगर किसी और भी लेटर्स की बात कर लूँ, टी की बात करूँ, तो टी की लेफ़्ट साइड की पोजीशन कितनी है, 20 है। और राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी है, 7 है। ठीक, राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी है, 7 है। अगर इसका मैं योग करूँ तो इसका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि भाई किसी की भी लेटर की लेफ़्ट साइड से उसकी पोजीशन और उसी लेटर की लेफ़्ट साइड से उसकी पोजीशन का जो योग होता है वो कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमें किसी भी लेटर की लेफ़्ट साइड से उसकी पोजीशन पता है तो राइट साइड से उसकी पोजीशन अपने आप हम पता कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं लेफ़्ट साइड से एम की जो पोजीशन दे रखी है वो कितनी है, 13 है। लेफ़्ट साइड से जो एम की पोजीशन है वो कितनी है, 13 है। ठीक, आपको पता है कि भाई राइट साइड से जो इनका योग होता है ना, राइट साइड और लेफ़्ट साइड से इसका जो योग होता है ना वो कितना होता है, 27 होता है किसी भी लेटर का। ठीक, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, 27 में से अगर हमको राइट साइड से इसकी पोजीशन चाहिए, क्या चाहिए, राइट साइड से एम की पोजीशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, 27 में से सिंपली आप माइनस कर दोगे कितना, 14 को। ठीक है, 27 से आप 14 को माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 13 आ जाएगा। 27 से आप जैसे ही माइनस कर दोगे, 27 से आप जैसे ही माइनस कर दोगे 13 को, ठीक है, 27 से आप जैसे ही माइनस कर दोगे 13 को, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। हाँ, 14 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर आपको किसी भी एक लेटर की लेफ़्ट से उसकी पोजीशन पता है तो राइट से अपनी आप उसकी पोजीशन पता हो जाएगी।
और अगर किसी भी लेटर की राइट से उसकी पोजीशन पता है तो लेफ्ट से अपने आप उसकी पोजीशन पता हो जाएगी। कैसे पता हो जाएगी? हम 27 से उसको माइनस करके ला सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब हम देखते हैं कि भाई किसी भी लेटर की लेफ़्ट साइड से जो उसकी पोजीशन होती है उसको याद कैसे करें। लेफ़्ट साइड, क्योंकि हमें ABCD जो होती है वो लेफ़्ट साइड से ही याद होती है। अगर हमको लेफ़्ट साइड से किसी भी नंबर की पोजीशन पता हो जाए तो हम राइट साइड से अपने आप से उसको निकाल सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड की पोजीशन को याद कैसे करें, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। आपके सामने दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका इजोटी। क्या होता है? इजोटी, ठीक। इजोटी। दूसरा आपका होता है सी फिल ओरक्स। सी फिल ओरक्स, ठीक है। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि इनका एक अपना एक विशेष नंबर होता है। कैसे? जैसे मैं बात करूं इजोटी की, तो इजोटी के जितने भी लेटर्स हैं इसमें, इजोटी के जितने भी लेटर्स हैं इसमें, ये सभी 5-5 के डिफरेंट पर होते हैं, डिफरेंस पर होते हैं, 5-5 के गैप पर होते हैं। जैसे ई का नंबर कितना होता है? 5 होता है। ई का नंबर लेफ्ट से कितना होता है? 5 होता है। और हमें लेफ्ट से ही सारी की पोजीशंस याद रखनी है, ठीक है। ई का जो लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन होती है कितनी होती है? 5 होती है। जे की अगर मैं बात करूँ तो ये 10 होती है। ओ की अगर मैं बात करूँ तो ओ की 15 होती है। टी की अगर मैं बात करूँ तो टी की कितनी होती है? 20 होती है। वाई की कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि भाई ये सभी के सभी किस पर हैं? 5-5 के डिफरेंट पर हैं, 5-5 के डिफरेंस पर हैं, 5-5 के गैप पर हैं ये सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, ठीक है, टी का 20, वाई का 25, ठीक है। तो एक ये शब्द आपको याद रखना है, इजोटी। तो इजोटी से आप आसानी से आप गेस कर पाओगे, ठीक है। इजोटी शब्द से आप आसानी से गेस कर पाओगे। आपके सामने एक दूसरा वर्ड दे रखा है सी फिल ओरक्स। क्या दे रखा है? सी फिल ओरक्स, ठीक है। सी फिल ओरक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके सारे के सारे जो लेटर्स हैं, इसके सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो 3-3 के डिफरेंस पर होते हैं। कितने कितने के? 3-3 के। जैसे कि सी जो है वो 3 पर होता है। एफ की बात करूँ तो 6 पर होता है। आई की अगर मैं बात करूँ तो 9 पर होता है। एल की अगर मैं बात करता हूँ तो 12 पर होता है। ओ की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 पर होता है। अगर मैं आर की बात करता हूँ तो ये 18 पर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यू की बात करता हूँ, अगर किसकी बात करता हूँ मैं? यू की बात करता हूँ तो ये 21 पर होता है। किस पर होता है? 21 पर होता है। अगर मैं एक्स की बात करता हूँ तो ये 24 पर होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि भाई इसके जो सारे के सारे लेटर्स हैं वो 3-3 के डिफरेंट पर हैं। कितने कितने डिफरेंट पर हैं? 3-3 के डिफरेंस पर हैं, ठीक है। 3-3 का डिफरेंस इन सभी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमको दो वर्ड्स यहाँ पर याद रखने हैं। एक तो आपका इजोटी हो जाता है, एक क्या हो जाता है आपका? इजोटी हो जाता है। और दूसरा आपका क्या हो जाता है? सी फिल ओरक्स। क्या हो जाता है दूसरा? सी फिल ओरक्स, ठीक है। इस प्रकार से हम ये दोनों वर्ड्स याद रखेंगे। अब देखिए आपसे सपोज करिए ये किस पर होता है? ये 5 के डिफरेंस पर होता है। 5 के डिफरेंस पर होता है, ठीक है। ये किसके डिफरेंस पर होता है? 3 के डिफरेंस पर होता है। 3 के डिफरेंस पर इसके सारे के सारे लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए आपसे अगर उसने पूछ लिया कि भाई पी की लेफ्ट साइड से पोजीशंस क्या होती है? पी की लेफ्ट साइड से पोजीशंस क्या होती है, ठीक है। तो आपने सीख रखा है
सी फिल ओरक्स में आपने सीख रखा है कि भाई ओ की पोजीशंस क्या होती है। आपसे पूछा क्या, पी से, पी की जो है लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या होती है, तो आपने सीख रखा है यहाँ पर कि भाई पी की जो पोजीशन है, ओ की जो पोजीशन है ये इसमें आती है, किसमें, सी फिल ओरक्स में आती है, कितनी है, 15 है, और ओ के बाद में क्या आता है, पी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर ओ की 15 है तो पी की कितनी हो जाएगी पोजीशन, 16 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपकी क्यू की पूछ ली है या फिर अगर आपकी एच की पूछ ली जाती है, ठीक है, किसकी पूछ ली जाती है, एच की पूछ ली जाती है, ठीक है, किसकी पूछ ली जाती है बच्चे, एच की अगर आपकी पूछ ली जाती है इसमें, तो हमको पता है कि भाई सी फिल ओरक्स में आई जो है वो 9 नंबर पे आता है, आई किस पर आता है, 9 नंबर के पर आता है, और आई जो है एच के बाद में आता है। भाई हमको ABCD पता है, HIJ, ठीक, HIJ, और आई का नंबर हमको पता है, सी फिल ओरक्स में 9 होता है, तो बताओ भाई H का नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, H का नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से सारे के सारे लेटर्स को हम लोग निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम आसानी से सारे के सारे लेटर्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, इसमें कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं, कुछ हिंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसमें से कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में अपना नंबर बताते हैं, जो अपने आप में क्या करते हैं, अपना नंबर बताते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं भाई F, आपसे अगर पूछ लिया जाए भाई F का लेफ्ट साइड से नंबर क्या होगा, F का लेफ्ट साइड से नंबर क्या होगा, ठीक। तो F को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इसको हम इस तरीके से अगर मिला दें नीचे का, तो ये 6 की तरीके से बन जाता है, क्या बन जाता है, 6 की तरीके से बन जाता है। तो F का नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, F का नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से जी के नंबर की अगर मैं बात करूं, जी का नंबर अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो जी में ध्यान से देखें अगर, तो जी के ये वाला सिरा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये कुछ 7 की तरीके से फील दे रहा है, ठीक है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से एच के नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो एच का क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका ऊपर का सिरा कुछ इस तरीके से मिला देता हूँ और नीचे का सिरा भी कुछ इस तरीके से मिला देता हूँ, तो ये कुछ 8 की तरीके से बन जाता है। कैसे बन जाता है, कुछ 8 की तरीके से बन जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आई की बात करता हूँ, ठीक है, ये कुछ लेटर्स हैं जो अपने आप में अपना नंबर शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आई की अगर मैं बात करूँ तो मैं बचपन में हम लोग आई कुछ इस तरीके से लिखा करते थे, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से आई भी लिखा करते थे, और ये किस तरीके से लग रहा है, 9 की तरीके से लग रहा है। तो आई का आपका नंबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर की अगर मैं बात करूं एम की, किसकी बात करूं, एम की बच्चे बात करूं, तो एम में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक डंडे की तरीके से ये लग रहा है ना, डंडे की तरीके से ये लग रहा है, ये सिरा तो हमें एक डंडा यहाँ पर खींच देंगे, और ये कुछ 3 की तरीके से बन रहा है, कुछ 3 की तरीके से ये लग रहा है। तो एम का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा एम का, ठीक है। इसके अलावा मैं डब्लू की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, डब्लू की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, डब्लू का लेटर क्या होगा, लेफ्ट साइड, डब्लू की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो डब्लू में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक डंडा की तरीके से यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर भी एक डंडे की तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो एक डंडा ये और एक डंडा ये, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, और ये जो डब्लू है ये कुछ 3 के तरीके से फील दे रहा है, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड आपका क्या हो जाएगा, डब्लू की पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे, 23 हो जाएगी डब्लू की पोजीशन लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी।
कि भाई लेफ़्ट साइड से, अब अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि भाई अगर किसी भी लेटर की लेफ़्ट साइड से उसकी पोजीशन पता हो तो हम राइट साइड से अपनी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 27 से माइनस करके। या फिर किसी भी लेटर के अगर राइट साइड से हमको उसकी पोजीशन पता हो तब भी हम 27 से उसको माइनस करके लेफ़्ट साइड की पोजीशन निकाल सकते हैं। देन उसके बाद में हमने सीखा कि भाई किसी भी लेटर को किस तरीके से याद रखा जाए लेफ़्ट साइड से, क्योंकि हमें जो ABCD जो हमारी होती हैं वो हमको लेफ़्ट साइड से पता होती हैं, और इसीलिए इनको हम किस तरीके से याद करेंगे, लेफ़्ट साइड से ही याद करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कि भाई यहाँ से अल्फ़ाबेट टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, उन सभी के सभी टाइप्स की बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, और बेसिक से 0 to हीरो बैच होगा ये आपका। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर के चलेंगे। सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर डाल लेंगे क्या, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों के प्रकार आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो आता है आपका फॉरवर्ड ऑर्डर। किससे पूछा जाता है? फॉरवर्ड ऑर्डर, यानी वर्णमाला क्रम भी इसको कह सकते हो, या फिर सीधा क्रम इसको बोलते हैं, सीधा क्रम। ठीक है, जो दूसरा टाइप आपका आता है वो आता है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर यानी कि विपरीत क्रम। कैसा क्रम? विपरीत क्रम। जो तीसरा टाइप आपका आता है इसमें, जो तीसरा टाइप आपका पूछा जाता है इसमें, वो होता है मिड लेटर। कौन सा? मिड लेटर ज्ञात करना। मिड लेटर ज्ञात करना यानी कि मध्य अक्षर निकालना, मध्य अक्षर निकालना। आपका जो चौथा टाइप इसमें हो जाता है वो होता है अर्धांशों का परिवर्तन। अर्धांशों का परिवर्तन। ठीक, इसमें भी कितने अर्धांश आते हैं? प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश को जब बदला जाए, ठीक, और उसके बाद में जब द्वितीय अर्धांश को बदला जाए, द्वितीय अर्धांश को बदला जाए, और तीसरा टाइप इसमें बनता है जब दोनों अर्धांशों को बदला जाए, जब दोनों अर्धांशों को बदला जाए। ठीक, पांचवा और आखिरी टाइप हमारा बनता है इसमें से, पांचवा और आखिरी टाइप आपका इसमें बनता है पेयर फॉर्मेशन से। किससे बनता है? पेयर फॉर्मेशन से, यानी जोड़े बनाने से लेकर, जोड़े बनाने। ठीक, तो ये कुल 5 तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप होता है फॉरवर्ड ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं सीधा क्रम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीधा क्रम बोलते हैं। ठीक है, जैसी हमारी ABCD लिखी होती हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो ये आपका कौन सा क्रम हो जाता है? फॉरवर्ड ऑर्डर। यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं अभी हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे।
फिर इसके बाद में दूसरा आपका ऑर्डर हो जाता है रिवर्स ऑर्डर, यानी कि विपरीत क्रम। कौन सा क्रम? विपरीत क्रम हो जाता है आपका, ठीक है। जब अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा जाता है? उल्टे क्रम से लिखा जाता है और तब क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि विपरीत क्रम में देखेंगे। फिर इसके बाद में मिड लेटर। मिड लेटर से भाई किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें एग्जाम्स में पूछता है? मिड लेटर से क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई? किसी भी नंबर की आपको लेफ्ट साइड से पोजीशन दे देगा, ठीक है, और दूसरे नंबर की आपकी राइट साइड से पोजीशन दे देगा और पूछेगा इन दोनों लेटर्स के बीच में, इन दोनों लेटर्स के एक्चुअल बीच में कौन सा लेटर आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा इसमें, किसमें? मिड लेटर में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका अर्धांशों का परिवर्तन। अर्धांश कितने होते हैं? 2 अर्धांश आपके होते हैं, ए से लेकर के एम तक पहला अर्धांश, और एन से लेकर के जेड तक ये दूसरा अर्धांश होता है। किस? ए से लेकर के एम तक पहला अर्धांश और एन से लेकर के जेड तक कौन सा अर्धांश होता है? दूसरा अर्धांश होता है। जब इसमें पहले अर्धांश को चेंज किया जाता है, जब इसमें पहले अर्धांश को वो चेंज करेगा, सिर्फ पहले अर्धांश को चेंज करेगा, तब वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको हम लोग देखेंगे। देन इसके अलावा जब दूसरे अर्धांश को वो चेंज करता है तब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और जब पहले और दूसरे दोनों अर्धांशों को वो चेंज कर देगा, जब पहले और दूसरे दोनों अर्धांशों को वो चेंज कर देगा तब वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद में है पेयर फॉर्मेशन। कौन सा टाइप आपका है? पेयर फॉर्मेशन, यानी कि जोड़े बनाने से लेकर। इसमें क्या होता है, एक वर्ड आपको कोई दे देगा और वर्ड कोई भी दे देगा आपको और आपसे बोलेगा कि इस वर्ड में कितने जोड़े संभव हैं, ठीक, इस वर्ड में कितने जोड़े संभव है। कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर आते हैं हम लोग प्रश्न के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक, और इसमें हम फॉरवर्ड ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर, ये दोनों टाइप हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फॉरवर्ड ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर के टाइप को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। देन इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा, वीडियो का पार्ट 2, उसमें हम लोग देखेंगे मिड लेटर, अर्धांशों का परिवर्तन और जोड़े बनाने से लेकर के कितने टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जितने ये तीनों टाइप हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले टाइप की तरफ, जो कि है आपका फॉरवर्ड ऑर्डर। कौन सा हो जाता है? पहला टाइप आपका है फॉरवर्ड ऑर्डर। फॉरवर्ड ऑर्डर यानी कि सीधा क्रम, ठीक। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके रूल के बारे में, ठीक है, फॉरवर्ड ऑर्डर के अगर रूल के बारे में बात करें तो कुछ रूल्स इसके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। रूल, ठीक, क्या रूल हमको ये देखना है कि भाई अगर हमारे क्वेश्चन में लेफ्ट और लेफ्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अगर हमारे क्वेश्चन में लेफ्ट और लेफ्ट की बात कर रहा है, यानी किसकी? लेफ्ट और लेफ्ट साइड की बात कर रहा है हमारे क्वेश्चन में, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक। अगर हमारे क्वेश्चन में राइट और राइट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? राइट और राइट साइड की बात कर रहा है, फिर तब भी हम घटाएंगे। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट की बात कर रहा है, तब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। और अगर हमारे क्वेश्चन में एक साइड राइट और दूसरी साइड लेफ्ट की बात कर रहा है, तब भी हम क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे।
जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में ये रूल आपका अप्लाई होने वाला है। लेफ़्ट और लेफ़्ट की अगर बात हमारे क्वेश्चन में करी जाएगी तब हम उसको घटा देंगे, और अगर राइट और राइट साइड की बात की यानी कि दाएं और दाएं साइड की हमारे क्वेश्चन में बात की जाएगी तब भी हम उसको घटाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में एक साइड लेफ़्ट और दूसरे साइड राइट साइड की बात की जाएगी तब हम लोग उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चौथा हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि भाई अगर हमारे क्वेश्चन में एक साइड में क्या हो जाए, राइट हो जाए और दूसरी साइड में क्या हो जाए, लेफ़्ट हो जाए, तब भी हम उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, ठीक। बाएं से 22वें के बाएं यानी लेफ्ट से 22वें के बाएं, लेफ्ट 7वां कौन सा होगा, ठीक। क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से कह रहा है कि भाई कौन सा अक्षर, क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, ठीक। अभी हमारा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि भाई अगर हमारे क्वेश्चंस पे लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड आ रहा है यानी कि बाएं और बाई साइड आ रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा लेफ़्ट से 22 माइनस 7, तो लेफ़्ट साइड से कितना बचेगा आपका, 22 में से 7 आप जैसे ही माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 15 बचेगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। और लेफ़्ट साइड से जो 15वां लेटर होता है, जो लेफ़्ट साइड से आपका जो 15वां लेटर होता है वो कौन होता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में, वो होता है आपका ओ। हम लोग सीख भी चुके हैं, सी फिल ओरक्स में ओ आता है और वहाँ पर हम लोग 15 देखे भी थे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से 15वां लेटर कौन सा हो जाएगा, इसका ओ। ओ इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओ इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ओ बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। तो बढ़े हम लोग आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कहा गया है कि भाई दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस में कहा गया है, पूछा गया है, ठीक है। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए हमारे क्वेश्चंस में जो है एक साइड क्या है, राइट है और दूसरी साइड क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। एक साइड क्या है, राइट है और दूसरी साइड क्या है, लेफ्ट है। हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो किस साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा या फिर राइट साइड से आएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर समझने वाली है। क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो लेफ्ट साइड से आएगा या फिर राइट साइड से आएगा। तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका राइट साइड से। क्यों, क्योंकि हमें राइट साइड से पूछा गया है, ना कि लेफ्ट साइड से इसमें पूछा गया। हमारी जो पोजीशन है पहली वो क्या है, राइट साइड है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट है, इस वजह से हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो राइट साइड से कितना हो जाएगा, राइट साइड से आपका कितना हो जाएगा, 7 और 7 है ना, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। आपका कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड से 14वां लेटर, ठीक है। बट हमने तो सर राइट साइड से तो ज्ञात नहीं किया, राइट साइड से तो हमने याद नहीं किया है। हमने किधर से याद किया है, हमने तो लेफ्ट साइड से याद किया है। किसी भी अक्षर की जो पोजीशन हमने याद करी है अभी, वो किधर से याद करी है सर, हमने लेफ्ट साइड से याद करी है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनके दोनों का जो योग होता है ना, किसी भी लेटर के लेफ्ट साइड और उनकी उसी लेटर के राइट साइड का
कि अंकों का जो योग होता है वो कितना होता है 27 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको राइट साइड से किसी भी लेटर की पोजीशन दी गई है तो लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम 27 से माइनस करके हम लोग लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। कैसे? लेफ्ट राइट को अगर लेफ्ट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? इसको हम 27 से माइनस कर देंगे किसको? 14 को। 27 से माइनस कर देंगे किसको? 14 से। ठीक है, अब ये आपका लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा? अब ये आपका लेफ्ट साइड से कितना? 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से 13वां आ रहा है। अब आपको पता है कि भाई लेफ्ट साइड से हमारा जो 13वां पर आता है वो कौन आता है? हमने आपको बताया भी था एक ट्रिक के माध्यम से कि भाई m का जो ये एक डंडा होता है, ठीक, हमने डंडा लिख दिया, और ये 3 के तरीके से कुछ बना रहा है तो इसका m का कितना होता है? 13 होता है। तो लेफ्ट साइड से 13वां कौन हो जाएगा? आपका m हो जाएगा। तो m इसका क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। m इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर जो आपका 4th दे रखा है m, वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़े आगे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम लोग क्या? अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 5वां होगा? दाएं से 7वें के बाएं 5वां होगा। दाएं से 7वें के बाएं 5वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 5वां होगा? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भाई कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 5वां होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वो राइट और लेफ्ट साइड दे रखी है हमारा। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड दे रखी है। हम लोग क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। सिंपल सा है, इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फिर लेकिन हमारी जो पोजीशन आएगी वो किधर से आएगी? राइट साइड से आएगी, ना कि लेफ्ट साइड से आएगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में राइट साइड दे रखा है। ठीक है, तो राइट साइड से कितना हो जाएगा आपका? 7 + 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 12। ठीक है, तो राइट साइड से कितना हो जाएगा इसका? 12। बट सर हमने तो राइट साइड से अपनी अल्फ़ा, हमारे जो लेटर्स हमने याद किए हैं वो तो लेफ़्ट साइड से याद किए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे? उसको एक्सचेंज कर लेंगे। किसमें? लेफ़्ट से इसको एक्सचेंज कर लेंगे। कैसे? 27 से इसको घटा करके। 27 से हम 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो आपका 15 बचेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से 15वां लेटर आपका कौन होता है? तो ओ होता है। ठीक, लेफ्ट साइड से जो 15वां लेटर होता है वो कौन होता है? ओ होता है। और हमने सी फिल ओरक्स में ये चीज़ देखी भी थी, जब हमने बताया था आपको सी फिल ओरक्स, ये चीज़ जब हमने आपको बताई थी तो हमने आपको ये कहा था कि इसके सारे के सारे लेटर्स किस किस अंतराल पे होते हैं? 3-3 के गैप पर होते हैं। यानी कि सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, इसी तरीके से आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, और एक्स का कितना होता है? 24 यानी कि 24 होता है। ठीक, तो हमारा लेफ्ट से 15वां, लेफ्ट से 15वें पर कौन है? ओ है। लेफ्ट से 15वें पर कौन है? ओ है। तो ओ इसका क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ओ इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े आगे। सारी की सारी चीज़ें आपको कॉपी में पेन और पेपर लेकर के आपको नोट्स करते हुए चलनी है। ठीक है, नोट करते हुए ये सारी की सारी चीज़ें आपको चलनी है हमारे साथ साथ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और बताइए
जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर, दाईं ओर से यानी राइट साइड से 14वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में छठा अक्षर कौन सा होगा, छठा अक्षर कौन सा होगा। राइट साइड से 14th लेटर, लेफ्ट साइड से 6th लेटर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट दिया गया, किस क्या दिया गया, राइट साइड दी गई है और लेफ्ट साइड दी गई। क्या करेंगे, सिंपल जोड़ देंगे। ठीक, लेकिन हमारी जो पोजीशन आएगी किधर से आएगी, राइट साइड से आएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले राइट साइड, अगर यहाँ पर लेफ्ट दिया होता तो हमें हमारी जो पोजीशन आती है वो कहाँ से आती, लेफ्ट साइड से आती। ठीक, अब देखिए राइट साइड से जब इसको जोड़ेंगे 14 + 6 तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा पूरा। राइट साइड से कितना आएगा, 20। और राइट साइड से हमने जो लेटर्स पढ़े हुए हैं वो लेफ्ट साइड से पढ़े हुए हैं, इस वजह से हमको इसको लेफ्ट साइड से क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड से जैसे हम लोग एक्सचेंज कराएंगे, 27 में से माइनस कर देंगे किसको, 20 को। 27 से जैसे हमने 20 को माइनस किया तो लेफ्ट से कितना आ गया, 7वां आ गया, लेफ्ट से 7वां लेटर। और हमने आपको बताया था कि भाई इजोटी शब्द आपको हमने यहाँ पर बताया था, इजोटी शब्द हमने क्या किया था, आपको यहाँ पर बताया था। लेफ्ट साइड से 7वां अक्षर पूछ रहा है, ई जो होता है वो 5 अक्षर पर होता है। ठीक, ई के बाद का दूसरा अक्षर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, ई के बाद कौन कौन आता है, एफ आता है 6 पर, और 7 पर कौन आता है, जी आता है। ठीक, और इसकी तो हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, 7 की क्या बताई थी, हमने आपको ट्रिक भी बताई थी जी की। कैसे, जी जो है कुछ इस तरीके से बना होता है, और जी का अगर ये वाला लेटर हम लोग ध्यान से देखें तो ये किस तरीके से फील दे रहा है, कुछ 7 की तरीके से फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये जी आपका इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से जी इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका बनाएगा जी। ठीक है, जी आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जी किस में है, जी इसमें से किसी भी नहीं है, तो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इसका क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरा, क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने, बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को सॉल्व करेंगे, और जब 2 सॉल्व हो जाएगा तो इसके साथ में इस 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 में इसको हम तोड़ के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको लेफ़्ट और राइट की पोजीशन दी गई, क्या दी गई है, लेफ़्ट और राइट साइड की यहाँ पर पोजीशन दी गई है, और जहाँ भी लेफ़्ट और राइट साइड की पोजीशन दी जाएगी क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट से 3rd और राइट से 10th लेना है, तो ये लेफ़्ट साइड से क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। 3 + 10, तो लेफ्ट साइड से कितना आ गया, 13वां आ जाएगा। और लेफ्ट साइड से जो 13वां लेटर होता है वो हमको पता है क्या होता है, एम होता है, अभी हमने आपको बताया था। लेफ्ट साइड से 13वां लेटर आ चुका है इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक, अभी इसको नहीं लिखेंगे, लेफ्ट साइड से 13वां लेटर आ चुका है, यानी हमने जब इतना सॉल्व किया है, जब हमने इतना सॉल्व किया तो कितना आया है, लेफ्ट साइड से 13वां लेटर आ गया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से 13वां लेटर, और यहाँ पर लेफ्ट साइड से 7वां लेटर दिया गया है। ठीक,
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हमारे क्वेश्चंस में अब क्या हो चुका है, लेफ्ट और लेफ्ट साइड दोनों साइडें हमको यहाँ पर दी गई हैं। लेफ्ट और लेफ्ट साइड जब बनती है तब क्या करते हैं हम लोग, उसको माइनस कर देते हैं। तब क्या कर देते हैं हम लोग, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक, तो लेफ्ट साइड से 13 से 7 जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 13 से जब 7 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 6 आएगा, है ना। तो लेफ्ट साइड से 6th लेटर कौन सा होता है, F होता है। और हमने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि भाई 6 को कैसे याद कर रखा जाए। तो 6 पर कौन आता है, F आता है। कैसे, हमने इसको मिलाया था, ठीक है। तो ये 6 बना था इस तरीके से, F आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से 6th लेटर कौन सा आ जाएगा आपका, F आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4th वाला हो जाएगा आपका F। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4th वाला हो जाएगा F। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था लेफ्ट साइड से तीसरा लेटर पूछा था और राइट साइड से 10वां लेटर के लेफ्ट बाईं ओर से 7वां लेटर कौन सा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई दी हुई श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसा कहा गया था। हमें यहाँ पर 3 लेटर्स की पोजीशंस दी गई थी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में बांट करके, इसको टुकड़ों में, क्योंकि हमने जो सॉल्व करना सीखा हुआ है वो 2 टुकड़ों में ही सिर्फ सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 टुकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 में कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले इन 2 को सॉल्व करेंगे और जब इन 2 को सॉल्व करने पर हमारा कितना है, लेफ्ट साइड से 13वां आया। तो लेफ्ट साइड से 13वां हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, रख दिया। ठीक, लेफ्ट साइड से 13वां रखा यहाँ पर और लेफ्ट साइड से 7वां तो हमारा था ही पहले से ही। अब लेफ्ट और लेफ्ट साइड बन गई तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट साइड बन गई, यानी कि अब बाईं और बाईं साइड बन गई तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे इसको। तब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको घटा देंगे। ठीक, और जब हमने यहाँ पर घटाया तो लेफ्ट साइड से कितना बन गया, 6th लेटर बन गया। और लेफ्ट साइड से 6th लेटर आपको पता है कौन सा होता है, वो होता है आपका F। वो कौन सा होता है आपका, F होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ। जो कि है रिवर्स ऑर्डर। कौन सा है, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर है ना, रिवर्स ऑर्डर यानी कि विपरीत क्रम। विपरीत क्रम, ठीक। यहाँ से कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब सारे के सारे टाइप्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस टाइप से कितने तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, ठीक। कह रहा है कि भाई अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे तरीके से ना लिख करके उधर से लिखना चालू करें, जेड से लिखना स्टार्ट करें, ए से ना लिख करके कहाँ से लिखना स्टार्ट करें, जेड से लिखना स्टार्ट करें, ठीक, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 18वें, क्या, लेफ्ट साइड से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। लेफ्ट साइड से 18वें के 7वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट साइड से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, यही हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया। अब सर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहने वाला है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहने वाला है, ठीक। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये ABCD जो लिखी हुई है, इसमें जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, इसके जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से लिखे हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शंस में लाना होगा, ठीक है, यानी कि सीधे क्रम में इसको लिखना होगा। सबसे पहले सीधे क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो भी चीज़ लेफ्ट से दी गई है उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, राइट में कर लेंगे।
और जो चीज़ राइट में दी गई है उसको हम किस में कर लेंगे, लेफ्ट में कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है आपका लेफ्ट, तो इसको हम लोग क्या बना लेंगे, राइट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इसको राइट बना लेंगे। राइट साइड से 18वां, और ये भी लेफ्ट दिया गया तो इसको भी हम राइट बना लेंगे। राइट साइड से 7वां, ठीक, राइट साइड से कौन सा, 7वां। इसके बाद में ये हमको राइट और राइट दिया गया, क्या दिया गया, राइट और राइट दिया गया, ठीक। जब राइट और राइट हमारे क्वेश्चंस में आता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल सा माइनस कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक। तो ये जो आपका इसका आंसर आएगा, राइट साइड से कितना आ जाएगा, 18 में से 7 जाएगा, ठीक है ना, 18 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। राइट साइड से 11वां लेटर कौन सा होता है, सर हमने तो लेफ्ट साइड से पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड से हम निकाल सकते हैं। कैसे, 27 में से माइनस कर देंगे इसकी पोजीशन को, 11 माइनस होगा, तो लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी, लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी आपकी, 16वीं आ जाएगी। लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी आपकी, 16वीं आ जाएगी। लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी बच्चे, 16वीं आ जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट साइड से अगर 16वीं पोजीशन की बात करें तो 15 पे कौन आता है, हमने सीखा भी था, सी फिल ओरक्स में हमने सीखा था कि भाई ओ का जो लेटर होता है उसमें वो कितना होता है, 15 होता है। और ओ के बाद में कौन आता है, पी आता है, ठीक। तो पी क्या हो जाएगा आपका, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा पी, ठीक। पी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बढ़िया, आगे की तरफ चीज़ें समझ में आ गई। इसमें बस करना कुछ नहीं है, बस ये सीरीज़ क्या लिखी हुई है, ये उल्टी दिशा से लिखी हुई, विपरीत क्रम में लिखी, तो हमको सबसे पहले इसको सीधी डायरेक्शन में करना है। बाकी सारे के सारे रूल्स एज इट इज़ पिछली तरीके से ही है, ठीक। बाकी सारे के सारे रूल्स क्या हैं, पिछले टाइप्स की तरीके से ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। अब हमको इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बस इसकी क्या करनी है, डायरेक्शंस चेंज करनी है। जो लेफ्ट है उसको राइट बनाना है और जो राइट है उसको लेफ्ट बनाना है। तो यहाँ पर ही क्या है, लेफ्ट है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, राइट बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, राइट है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, लेफ्ट बनाएंगे। इसको क्या बना लेंगे, लेफ्ट बना लेंगे, ठीक। अब ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है सीधी डायरेक्शंस में, यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, और एक तरफ राइट और एक तरफ लेफ्ट। तब हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो राइट साइड से इसका क्या हो जाएगा, राइट साइड से इसका क्या हो जाएगा, ऐड जब करेंगे 10 + 8 = 18, 18, ठीक। राइट साइड से 18, और अगर राइट साइड से 18 है तो लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड से हो जाएगा 27 - 18। 27 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जैसे कि हम लोग 17 में से माइनस करते हैं कितना, 8, तो ये कितना बचता है आपका 9, और इधर आपका बचा 1। तो लेफ्ट साइड से 9th लेटर, लेफ्ट साइड से जो आपका 9th लेटर होता है वो कौन होता है, आई होता है। आई कौन होता है, आई होता है। और हमने इसको सीखा भी था बचपन में, हम लोग आई किस तरीके से बनाते थे, इसी तरीके से बनाते हैं। ये किस तरीके से लग रहा है, 9 की तरीके से लग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आई बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे के सारे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर
कौन सा होगा ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए, लेफ्ट साइड यहाँ पर सबसे पहले लिखी हुई है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सीधा राइट साइड कर लेंगे, ठीक। राइट साइड से 5वां, यहाँ पर राइट साइड दी हुई है तो हम इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से 7वां, लेफ्ट साइड से कितना, 7वां, ठीक। और राइट साइड और लेफ्ट साइड दी गई है, राइट साइड और लेफ्ट साइड यहाँ पर भी दी गई, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं। तो राइट साइड से 5 + 7, इसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, राइट साइड से आ जाएगा आपका 12, ठीक। अगर राइट साइड से 12 है तो लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, तो 27 से 12 को हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पर 27 से -12 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड से 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड से 15 आ जाएगा। और हमको पता है कि भाई लेफ्ट साइड से 15वां लेटर कौन सा होता है, ओ होता है, हमने पढ़ रखा है सी फिल ओरक्स में, हमने ये पढ़ रखा है सी फिल ओरक्स में हमने ये पढ़ रखा है कि भाई इसके सारे के सारे लेटर 3 के गैप पर होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, 21 और 24। 15 किस पर आ रहा है, ओ पर आ रहा है। 15 किस पर आ रहा है, ओ पर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ओ इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर 17वें अक्षर के, बाईं ओर 17वें अक्षर के, बाईं ओर 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। ये कह रहा है कि भाई यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं कि भाई लेफ्ट है तो इसको राइट से 17वां कर लेंगे, और ये है राइट तो लेफ्ट से इसको क्या कर लेंगे, 5वां कर लेंगे, ठीक। अब राइट और लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट है, क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो प्लस हमने किया 17 + 5, 17 + 5 तो कितना हो गया, ये 22 हो गया। तो राइट साइड से कितना हो गया, इसका 22 हो गया। अगर हमको बताना है कि किधर से, लेफ्ट साइड से बताना है, तो भाई लेफ्ट साइड से बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 27 से इसको माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 27 से इसको माइनस कर लेंगे। और जैसे हमने 27 से इसको माइनस किया तो कितना बच रहा है आपका, 5 बच रहा है। कितना बच रहा है, लेफ्ट साइड से 5 बच रहा है। और इजोटी में हमने देखा हुआ था, इजोटी शब्द में हमने देखा था कि इसके सारे के सारे लेटर्स 5-5 के गैप पर थे, यानी ई सबसे पहले पढ़ रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो ई बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए आज का हमारा 5वां क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। हमने यहाँ पर सीखा हुआ है कि भाई लेफ्ट को क्या करेंगे, राइट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी वर्णमाला, ये जो हमारी सीरीज दी गई है, ये कैसे दी गई है, विपरीत क्रम से दी गई है। और हमको इसको क्या करना है, सीधी डायरेक्शंस में लाना है। तो सीधी डायरेक्शन में लाने के लिए लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, राइट से 12वां और लेफ्ट से 7वां कर लेंगे, ठीक। अब राइट और लेफ्ट है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो राइट से 12 + 7
कितना हो जाएगा, 12 और 7 19 हो जाएगा, है ना। तो राइट साइड से 19, तो लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड से 27 में से 19 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 27 में से क्या कर देंगे हम लोग, 19 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 8। 17 में से 9 जाएगा, बचेगा 8। तो लेफ्ट साइड से 8वां लेटर आपका कौन सा होता है, H होता है। और ये हमने आपको बताया भी था कि भाई अगर H का ये वाला सिरा ऐसे मिला दें और ये वाला सिरा ऐसे मिला दें तो ये कुछ 8 की तरीके से बन जाता है। तो H इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा H, ठीक। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, और एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।